बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स जो है वो शुरू है और आज उसका अगला सबक है जिसमें हम उर्दू डिज़ाइनर की कुछ मज़ीद ऑप्शन सीखने वाले हैं। उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। तो जैसे ही हमने ओपन किया तो मैंने कुछ ये आपके सामने जो है टेक्स्ट लिया हुआ है, लिखाई ली हुई है अल सैयद ऑनलाइन के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जैसे ये ब्लेंड है, इस ऑप्शन को हम सीखेंगे और इसी तरह नीचे हमने एक ऑप्शन छोड़ी थी जिसका नाम था स्टाइल। ये देखें, जिसको हमने वजाहत से बयान नहीं किया था, बताया नहीं था। तो इस वजह से आज स्टाइल को और इस ब्लेंड को हम आपके सामने रखेंगे कि इसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये दो टेक्स्ट मौजूद हैं। तो स्टाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो मैं स्टाइल पे आता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे स्टाइल जो हैं वो मिल जाते हैं हमें, और हम इनको अप्लाई करके अपने जो टेक्स्ट को अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपको ये नीचे नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको इस तरफ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी ये ऑप्शंस दी हुई हैं सारी की सारी। तो आप इनमें से कोई भी लेकर यहाँ से आप कुछ भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये आपको बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है ये कलर। मैं देखता हूँ तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखें कन्वर्ट टू रजिस्टर, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेक्स्ट बुक्स विल बी कन्वर्टेड टू इमेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी वो कहता है कि ये जो टेक्स्ट है आपका लिखाई जो है ये आपकी इमेज में, तस्वीर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे करें। तो मैं इस पर येस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारी लिखाई है ये हमारी अब पिक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। देखें ज़रा, ये इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे एंड पे इसके ऑप्शंस भी चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन चेंज हुई हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट ये है और दूसरा ये है। अब आपने इसकी भी ऑप्शंस देखनी है और इसकी भी देखनी है। इन दोनों में आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि इमेज की ऑप्शन में इमेज अगर आपने सेलेक्ट की होती है तो कौन सी ऑप्शन आती है, और अगर टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होता है तो कौन सी ऑप्शन आती है। बाद का हमें टेक्स्ट में इमेज की ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम फिर इसको रजिस्टर करते हैं। तो उसके बाद जो है हम इमेज वाली ऑप्शंस जो है वो टेक्स्ट में ले सकते हैं। अब मैं इस पर अब यहाँ से आप देखें, अगर इसे देखते जाएं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज आपको नज़र आएंगी। ये देखें, आप इधर देखते जाएं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आगे आके नहीं है। तो अब मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। इधर देखें तो यहाँ पे अगर आगे हम आएँ तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट की ऑप्शन है, टेक्स्ट बीजी की ऑप्शन है, और इसी तरह ये सारी ऑप्शन आगे लिखे ना। ये देखें ट्रांसफार्म की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, कन्वर्ट टू शेप भी मौजूद है, यहाँ रजिस्टर मौजूद है। तो इसका मकसद जो है वो ये होता है कि आप जो है अपनी लिखाई को इमेज की एक शक्ल देना चाहते हैं। रजिस्टर की ऑप्शन यहाँ पे भी दी हुई है, तो यानी कि इसको इमेज की शक्ल, जो इमेज की ऑप्शंस हैं वो आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को रजिस्टर करते हैं, जिसकी वजह से आप इमेज वाली ऑप्शन यहाँ नीचे हासिल कर सकते हैं। इस पर रैंडम में क्लिक करें तो यहाँ पर रैंडम में देखें आप कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये तो सिर्फ इसके बारे में है, टेक्स्ट के बारे में। तो अभी हम इमेज के बारे में बात कर रहे थे। तो ये रजिस्टर जो है इसको आप इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स भी आप दे सकते हैं। इसके अंदर स्टाइल इसके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके इस जगह से कलर इसको चेंज भी कर सकते हैं, सादा और सिंपल कलर भी दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ पे आप जो है स्टाइल में आके अपने मुख्तलिफ़ कलर के यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं और ऑप्शंस अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, मैं आपको एक और कलर यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इसमें इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसका कलर आपको ये नज़र आ रहा है, यानी कि ये स्टाइल आप मुख्तलिफ इसके बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को आप समझ चुके होंगे स्टाइल की ऑप्शन को, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ऊपर जो है ब्लेंड की ऑप्शन आ जाती है, ये वाली। इसको हम देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कलर को अगर आपके पास एक पिक्चर है तो आप उस तरह का कुछ डिज़ाइन लेके उसको मिक्स करना चाहते हैं या कुछ शेप्स को लेके आप मिक्स करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड पिक्चर ले लेते हैं। चले,
बैकग्राउंड पिक्चर लेने के बाद हम एक और पिक्चर लेंगे। मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, चलिए ये वाला ही ले लेता हूँ। इसको मैं फिट टू पेपर करता हूँ। जैसे मैंने फिट टू पेपर किया उसके बाद मैं एक और पिक्चर लेता हूँ। यहाँ से इसमें से ये ले लेते हैं। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब ये देखें और यहाँ पे हम आते हैं ब्लेंड के ऊपर, तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। ये देखिए चेंज हुआ है, स्क्रीन की ऑप्शन आ गई, ओवरले की ऑप्शन आई, ठीक है, डार्कन की है। ये आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है यहाँ। तो ये आपकी जो ये देखें ब्लू शेड जो है इसके साथ ये कलर यानी कि अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं इसको चेंज करके। अब मैं इसको देखता हूँ, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इस कलर बैकग्राउंड कलर के साथ साथ जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन से मुराद आपकी ब्लेंड ऑप्शन मैंने दिखाई आपको, इसको हमने पढ़ा है, और इसी तरह नीचे स्टाइल ऑप्शन को पढ़ा है। आगे हम इंशाल्लाह आगे इन ऑप्शंस को देखेंगे और जो रहेगी उन चीज़ों को देखने के बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह।